ये 10th क्लास का प्रैक्टिस सेट ये है जो वो स्कूल से मिला था, गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसका सल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे अच्छे से करके जाना एग्ज़ाम से पहले। ये जो पैराग्राफ है वो एक ऐसे सेल्समैन के बारे में है। एक कंपनी के पास एक प्लॉट था जो कि बिक नहीं रहा था, तो एक सेल्समैन उसे बेच देता है। जब वो बिक जाता है तो उसके अंदर उसमें पानी भर जाता है, तो जो व्यक्ति था वो आता है वापस कि भाई अपना प्लॉट वापस लो, इसमें पानी भर गया है। तो वो सेल्समैन को बुलाया जाता है। सेल्समैन कहता है अपने पूरे पैसे ले जाओ ब्याज के सहित। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहो तो ये प्लॉट है, ये झील बन जाएगी, ठीक है। आप इसकी ऐसी अभी जब जब पानी निकल जाए तो घर बना लेना, और उसके बाद फिर ऐसी व्यवस्था करना कि घर ना डूबे। तो चारों तरफ लेक हो जाएगी। मैं आपको 2 बोट दे देता हूँ, जो कि बोट बिल्कुल यूज़लेस थी, बाद में वो बोट बेच देता है। मतलब अगर आप नीड क्रिएट कर देते हैं लोगों के मन में, तो तुरंत कोई भी चीज़ बेची जा सकती है, कोई भी काम किया जा सकता है। ये है इस पैराग्राफ की पूरी कहानी। अब इसका पहला आंसर देखो, वॉट डिड द सेल्समैन सेल द बायर इन द स्टोरी। क्या बेचता है बायर को? बायर तो पहले ही बन गया वो, तो प्लॉट तो पहले ही बेच दिया था, लेकिन अब वो बेचता है उसे 2 वोट्स, 2 नाव। वाई डिड बायर रिक्वेस्ट अ रिफंड फ्रॉम द कंपनी। वो रिफंड क्यों चाहता है? द प्लॉट अंडर वाटर, क्योंकि पानी, प्लॉट क्या हो गया था, प्लॉट में पानी भर गया था। द प्लॉट वॉज अंडर वाटर। हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लडिंग। फ्लड के बाद भी उसने इसे कैसे संतुष्ट रखा? उसने वो उसको रिफंड ऑफर कर दिया था, और फिर कहा था कि भैया नाव दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द वोट सेल्समैन यूजलेस थी वो, वोट दोनों ही देवर यूजलेस। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज़ द ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज। बिलीफ एंड डॉगमास बेचे जा रहे हैं मानवता को, ठीक है। इसके बाद ये पॉल्यूशन के बारे में है कि 4 प्रकार के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में है। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, बर्निंग कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये है लास्ट लाइन में दिया गया है। और इसमें ये भी है जो इमिशन होता है वाहनों से, वो इस ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए यही होगा। विच फॉर्म ऑफ द पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। नॉइस पॉल्यूशन नहीं दिखता है। वॉट इज़ द कंसिक्वेंसेज डंपिंग बेस्ड डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द। अगर वाटर बॉडीज़ में आप डायरेक्ट क्या कचरा डालते हैं तो क्या होगा? वाटर पोल्यूशन होगा। वॉट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कंटेस्ट ऑफ वाटर। ह्यूमन पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इट विल कम टू एन एंड, अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो, ठीक है। तो इसके ये हैं आंसर। आगे देखो, व्हाट इज़ आइडेंटिफाइड एज द मेन कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए क्या है? फ्यूल, हाँ, इफ़िशियंसी, टायर, हाँ टायर वियर नहीं, टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक एक्सियम्स, ये वाला इसका आंसर है। अब इसके जो नोट मेकिंग है, इनके अलग से नोट बना के मैं आपको क्लास में बता दूंगा। ये एक अलग से वीडियो डालूंगा इन तीनों का, ये सिविलाइजेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो, ये बी सेक्शन में यू आर कौशल, हाँ, शर्मा स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुरा, राइट एंड एप्लीकेशन फॉर योर प्रिंसिपल फी कंसेशन। ये मैंने करवाया है फी कंसेशन का, ठीक है। नीरज चौहान, ठीक है। वसंत लेटर टू योर फ्रेंड, एक इनफॉर्मल लेटर है बर्थडे पार्टी के लिए, ये भी मैंने करवाया है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का करवाया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री करवाया है, साइंस एंड मैन या वही वैल्यू ऑफ साइंस वही है, गेम्स एंड स्पोर्ट, ये सारे करवाए हैं। तो इनको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। तो इसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ लेना। ये काय के बारे में, द बेसिक पिक्चर बिलो गिवन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट। तो मोबाइल का हमने पढ़ा था सैम्पल पेपर में, तो वो याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं सी सेक्शन में इसके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, माई अंकल इज़ एन MLA। MLA को लिखोगे तो ऐसे आएगा AM, तो ए आएगा, ए आ से आ तक आता है, इसलिए आएगा एन MLA। हिज ग्रैंड फादर डाइड ऑफ कैंसर। जब भी किसी बीमारी से मृत्यु होती है तो OF ऑफ का यूज़ होता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी। अब देखो, हेड से पहला हेड से है, तो बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, इसलिए इसमें आएगा रीच्ड। क्या आएगा? रीच, दूसरा वाला REACHED, रीच्ड आएगा इसमें। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसका होगा रीच्ड। वॉक केयरफुली, ठीक है। यू विल फॉल डाउन, और आएगा यहाँ, और अन्यथा तुम गिर जाओगे। अच्छे से चलो। देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन।
अब फ्लावर्स हैं तो काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं तो एनी, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए मैनी आ जाएगा, मैनी फ्लावर्स। वी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, देखो टू लगा है तो ना तो शुड आएगा ना मस्ट आएगा, सीधा आएगा ऑट टू, और टू होता है तो ऑट, ठीक है। उसके बाद अनलेस यू इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, कुछ नहीं करना, अनलेस की जगह इफ़ लिखो और सेंटेंस को नेगेटिव में बदल दो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे 8 इफ का पहला, इफ़ ही डज नॉट इनवाइट मी, इनवाइटेड, इनवाइट्स का क्या हो जाएगा इनवाइट, INVIT, इनवाइट मी, कॉमा लगा के दूसरा जैसा का तैसा, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब विल नॉट, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, दूसरा नहीं चेंज करते, पहले में क्या करना अटेंड द पार्टी पूरा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ पढ़ के, इफ़ ही डज नॉट इनवाइट मी, इफ़ अनलेस की जगह लिखो इफ़, सेंटेंस को नेगेटिव में बदलो, सो इफ़ ही डज नॉट इनवाइट मी, कॉमा लगा के दूसरा जैसा का तैसा, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। आगे देखो, दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो दे हैव पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, दे वर मेकिंग इट, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ दे के साथ वर आएगा, दे वर, और मेक में जुड़ जाएगा ING, तो हो जाएगा मेकिंग इट, दे वर मेकिंग इट। सी इज़ टू टायर्ड टू वर्क, सो दैट का यूज़ करना, TOO की जगह लिखो सो, तो क्या होगा सी इज़ सो टायर्ड दैट, और TOO की जगह सो, TOO की जगह दैट, फिर उसके बाद सी एक बार और लिखोगे, शी कैन नॉट वर्क, शी कैन नॉट, सिखाया था, क्या सिखाया था, TOO की जगह सो, ठीक है, TOO की जगह दैट, फिर सब्जेक्ट एक बार फिर से, और EJMR अगर हेल्पिंग वर्ब है शुरुआत में यहाँ तो लिखोगे कैन नॉट, बॉस वर्ब होता तो कुड नॉट, और फिर जो बच गया वो लिख दो, सो इसलिए हो गया सी इज़ सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क। आगे देखो, ही कट हिज फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव, अब देखो ये कट अकेला लिखा, अगर ये देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो एस लगा होता, तो एस नहीं लगा है सिंगुलर के साथ, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, ठीक है, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, कट की तीनों फॉर्म कट ही रहती हैं, ही डिड नॉट कट, यहाँ कट और आएगा CUT कट, he did not cut his finger, ठीक है, he did not cut his finger। अनुज is playing chess, change the voice, अब इसको क्या करना है change the voice, अनुज is playing chess, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, change into passive, तो पहले आ जाएगा chess is being played by, और फिर आ जाएगा अनुज, chess is being played by अनुज। द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो बिल्कुल सिंपल बनेगा, ये रिलेटिव क्लॉज है, कैसे बनाते हैं बताता हूँ मैं। पहले तो लिखो द पूरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस जैसा का जैसा, द बॉय इज़ माई, पहला सेंटेंस नहीं बदलेंगे, बेस्ट फ्रेंड, फिर दूसरे में द बॉय की जगह लिख दो हु इज़ स्टैंडिंग, हु इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, कुछ नहीं करना, पहला जैसा का तैसा, दूसरे में द बॉय की जगह हु लिख दो, ठीक है, दूसरे में द बॉय की जगह हु लिख दो, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हो, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, पहले देखो द बॉय और फिर यहाँ से पूरे हु लिखा के दूसरा जैसे इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ माई फ्रेंड, ऐसे भी कर सकते हो, द बॉय, फिर दूसरा सेंटेंस में बॉय की जगह हु लिखो और लिखो हु इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, फिर बचा हुआ ये इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे ही बना सकते हो, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये इसका सी सेक्शन हो गया। अब आते हैं दी में, डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड बाय द पोएट, कैसे, चेंजिंग हिज मूड, डस्ट ऑफ स्नो उसका मूड चेंज कर देती है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट
वेल इट्स पीपल, लोगों ही उसका धन होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। एने फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल प्लेइंग विथ हर while hiding her with his family, while hiding छुपी हुई थी। अकॉर्डिंग टू अमांडा इज फ्रीडम इज स्वीट, मीठी होती है फ्रीडम, ठीक है। ये शीगल वाले चैप्टर से है, तो इसमें आंसर बता देता हूँ मैं इसके। What happened when the young seagull ran the brink of the lake? किनारे तक गया तो उसे क्या लगा? He became afraid, he flew away, he fall into sea। नहीं, he became afraid, वो डर जाता है। Where did the young seagull sleep at night? Under the ledge। लेज के अंदर एक होल था उसमें। The bird little means small, छोटा। ये स्ट्रॉलिंग फोर्थ द बीस्ट का मतलब जानवर होता है, एक्चुअली ये एनिमल से है, हाउ टू कॉल द एनिमल से है, लेकिन वो पोएम हमारे सिलेबस में से हट गई है। फिर भी एक बार देख लो, इसके क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं। फ्रॉम विच पोएम हाउ टू टेल द एनिमल से है। हु इज़ द राइटर, हाँ, हु हैज़ रिटन दिस पोएम? कैरोलिन बेल्स ने लिखी है ये। वॉट डज द वर्ड बीस्ट मीन? बीस्ट का मतलब एनिमल होता है, जानवर। बाकी ये क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं, तो इन्हें देख लेना। जैसे 11th है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेट रेस्टोरेंट। ये सब मैंने याद करवाए हैं, देख लो एक बार सारे। जो नहीं करे हैं वो सैम्पल पेपर से याद कर लेना, सारे पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हो गया सेट ए। अब सेट बी पे चलते हैं। अब ये सेट बी है, देखो इसका सल्यूशन करते हैं। दो सेट मिले थे, सेट बी सेट ए, ठीक है। और एक बोर्ड ने सैम्पल पेपर भी डाला था, उसका सल्यूशन भी बताऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका ये जो डिसिप्लिन के बारे में है कि डिसिप्लिन क्या करता है, शुरुआत में कैसे बनाता है, इसके आंसर मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लो, पढ़ लो। अनुशासन को लेकर है, इसके क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ मैं। पहला होता है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, इसका ये होगा फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम फिट सिटीजन। व्हाट ईविल डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज़ अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, अगर उसे करने दिया जाए कैच कोल्ड एंड फॉल इल, लिखा होगा इसमें, तो ये इसका बी होगा। व्हाट आर द गुड हैबिट्स, अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजीरियस, ये गुड हैबिट होगी, इसका सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर द अबव टेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। उसके बाद है व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल का मतलब था डिस्ट्रॉय, बर्बाद किया हुआ, ठीक है। तो इसके ये 5 आंसर हो गए हैं। अगला पैसेज देखते हैं, जो है वो है टुडे परहैप्स, पोलियो को लेकर है। लेखक कह रहा है कि वो पोलियो से हो गया है। शुरुआत में जब उसका जन्म हुआ था तो 8 लोगों में 7वां वो बच्चा था, वो बहुत गोरा था, उसके बाल अंग्रेज़ों जैसे थे, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि पोलियो इसका ऐसा हाल हो जाएगा। तो वो पोलियो का पेशेंट है, उसके बारे में ये है। मैं जल्दी से इसके आंसर टिक करवा रहा हूँ, देखो ध्यान से। नरेटर द पेशेंट का पेशेंट है, पोलियो का, बी आंसर है। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर का, अगर भविष्य में के बारे में कुछ कहना हो तो इसका मतलब प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना। द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन। 8 वो कहता है 4 पेयर, मतलब पेयर 2 का पेयर होता है, 4 पेयर मतलब 8 बच्चे थे, उसमें वो 7वां था। पोलियो ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को और दिमाग को ही अफेक्ट करता है। व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरनर, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, ठीक है, फेयर और वो गोरा था, उसके बाल भूरे थे, ठीक है। उसके बाद ये जो वेजिटेबल वॉइस को लेकर है, इसको देख लो एक बार, पढ़ के इसके नोट्स बनाने की कोशिश करना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा इसके नोट्स अलग से, ठीक है। क्वेश्चन तो वी के तो वही हैं। यूआरसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 4 डे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी का है ये, ठीक है। दोस्त को मैरिज पार्टियाँ बुलाना, ये भी मैंने करवाया लेटर, तो अच्छे से याद कर लेना ये सारे। वैल्यू ऑफ गेम्स करवाई है हमने, एनी इंडियन फेस्टिवल देख लेना, साइंस एंड मैंने करा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये पढ़ लेना सबके सब, चारों के चारों ध्यान से, ठीक है, चारों पढ़ना, एक नहीं, ठीक है। उसके बाद ये है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट, हेल्दी लाइफ वाला जो मैंने करवाया था वो, ठीक है। इसको देख लो, इस पिक्चर को इस हिसाब से करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो सैम्पल पेपर से कर लेना, नहीं तो। अब इसके सेक्शन सी में आ जाओ। पहला, ही हैज़ 1 रुपी, ए 1 रुपी नोट, 1 को ऐसे लिखोगे तो इसलिए ए आएगा।
शी प्रेफर्स टू, याद रखना जहाँ भी प्रेफर आता है वहाँ हमेशा टू आता है, प्रेफर आएगा तो टू आएगा। द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो क्या होगा, देखो ट्रेन है ऑन द प्लेटफॉर्म, अकेला डायरेक्ट आएंगी तो आएगा नहीं, और ट्रेन सिंगुलर है इसलिए अराइव भी नहीं आएगा, तो अराइव्ड आएगा। ठीक है। आई हैव बीन हेयर, ठीक है, वेडनेसडे लिखा है तो आई हैव बीन हेयर वेडनेसडे, सिंस आएगा, दिन महीने साल के नाम के पहले सिंस आता है। शी हैज़ नॉट, ठीक है, मन निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए सम तो आ नहीं सकता, मनी के साथ मैं नहीं आता नहीं, इसलिए ए नहीं आएगा। बी टू सर्व अवर नेशन, ऑट आएगा, टू लगा है पहले से ही तो इसलिए ऑट टू होता है तो ऑट आएगा। ठीक है। अब इसके डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। देखो इसके डू इज डायरेक्ट, पहला है इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अनलेस लगाना है तो देखो पहला सेंटेंस पहले अफर्मेटिव है, इफ की जगह अनलेस आएगा, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो होगा अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, टैक्सी, ठीक है, टेक्स, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, ही विल नॉट रीच, ही विल नॉट रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन ऑन टाइम, स्टेशन ऑन टाइम, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, कुछ नहीं करना, इफ़ की जगह लिखो अनलेस और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव बना दो, क्योंकि देखो तीन कंडीशन मैंने बताई थी इसमें, इफ़ हटेगा और अनलेस आएगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव में बदल जाएगा। ठीक है, अनलेस हटेगा तो सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाएगा, और अगर इफ़ हट रहा हो सेंटेंस पहले ही अफर्मेटिव है तो दूसरे को नेगेटिव में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, बस पूरा सेंटेंस जैसे का तैसा रहेगा, इफ़ की जगह अनलेस आ जाएगा, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, और दूसरा ही विल नॉट रीच एट द प्लेटफॉर्म स्टेशन ऑन टाइम। ठीक है। दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन, देखो दे चेंज इनटू पास्ट एंड डेफिनेट में बदलना है, दे मेक, तो दे मेक की जगह मेड हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है, दे सेकंड फॉर्म आ जाएगी, मेड ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन, मैं इसमें सारे बता रहा हूँ बट आपको वही करने हैं जो 5 आपको आए हैं। ठीक है। हरी इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, TOO और TO2 का यूज़ करना है, तो हरीज TOO, सो की जगह लिखो TOO, टू, टायर्ड, दैट की जगह लिखो TOO, और ये ही कैन नॉट अलग से लिखते थे वो हटा दो, वॉक एनी मोर, वॉक एनी मोर, तो क्या होगा, हरी इज़ टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर। ठीक है, हरी इज़ टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर, कुछ नहीं करना है, सो की जगह TOO, डेयर की जगह TO2 और ही कैन नॉट हटा देना है बस। शानिया वॉज पेंटिंग आ पोर्ट्रेट, चेंज द वॉइस, ठीक है, चेंज द वॉइस तो कुछ नहीं करना है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा ए पोर्ट्रेट, वॉज है पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज बीइंग, वॉज बीइंग, और पेंट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेंटेड, बाय सानी, बाय सॉरी ही, ये मैं ये बता दिया यार, ये वाला जो इस ये वाला 5वां वाला बता दिया, ये मैंने ध्यान से सुन लो, 5वां वाला है ये। ठीक है, चौथा वाला भी बताता हूँ, ही ए पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड, वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम हो जाएगा, बाय हिम पहले बता दिया, ये चौथे से पहले, तो पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा ये पोर्ट्रेट, फिर आएगा वॉज बीइंग क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड बाय हिम। ठीक है। अब चलो वो भी बता देता हूँ, ये जो चौथा वाला है, सानिया प्लेड टेनिस, प्लेड टेनिस, जाहिर सी बात है नेगेटिव बदलना, डिड नॉट हो जाएगा, सानिया डिड नॉट प्लेड टेनिस, सानिया सॉरी डिड नॉट प्ले टेनिस। ठीक है। उसके बाद लास्ट है दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम, ठीक है, होम से जोड़ना है, तो दिस मैन चीटेड मी होम आई ट्रस्टेड, क्या हो जाएगा, दिस मैन, दिस मैन चीटेड मी, होम से जोड़ो दोनों को, होम आई ट्रस्टेड हिम हट जाएगा, दिस मैन ट्रीटेड मी होम आई ट्रस्टेड। ठीक है, दिस मैन चीटेड मी, पहला तो जैसा कहता है होम से जोड़ो, दूसरे में से हिम हटा दो, इसमें आदमी ने मुझे धोखा दिया जिस पर मैंने भरोसा किया। ठीक है।
अब आगे देखो, बेकर आर नोन इन गोवा एज पेडर। बेकर को क्या कहते थे? पेडर। ठीक है, बेकर को पेडर कहते थे गोवा में, ये तो हमने पढ़ा ही है। लेंचो कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक। व्हाट फूड डिड द शीगल मदर गेट फॉर इट? पान क्या? फिश, एक मछली। एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, क्या कहती थी? किटी। डायरी को क्या कहती थी? वो किटी कहती थी। ठीक है, आगे देखो, बल्ली के बारे में है कि वो दरवाजे पर खड़ी थी। देखो, बल्ली वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे, इन फ्रंट स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे वाज एवरी बिट इंजॉयबल। ठीक है, तो ये बल्ली के बारे में हम सब ने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम? स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे, स्टैंडिंग एट द बैक डोर नहीं, स्टैंडिंग एट द पार्क, स्टैंडिंग एट द बालकनी नहीं, पहला वाला ए। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉयबली न्यू पैसेंजर सेट, एक बार हर बार नए पैसेंजर जो आते थे। ठीक है, द बस पास थ्रू द स्ट्रीट एवरी आवर, बिल्कुल सही, ट्रू है, हर घंटे आती थी, एक बार आना एक बार जाना। ठीक है, द ट्रीज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ये ट्रीज वाला है। ठीक है, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रहा है। इनटू नाइट, रात में। विंड रसेस टू मीट देम, हवा अंदर आ रही हो उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून चंद्रमा की तरह टूट गया है। इसमें जो पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, वो सिमिले है। जब एक की तुलना दूसरे से करें तो सिमिले होता है। इट पीसेस फ्लो लॉ इनटू द क्राउन ऑफ ओक, टॉलेस्ट ओक, ऐसा लगता है इसके जो पीसेस हैं वो ओक के मुकुट बन गए हैं। जल्दी से बता देता हूँ, फ्रॉम विच पोएम? ट्री से है ये। द फिगर ऑफ स्पीच सिमिले। द अपोजिट वर्ड बताना है, काएगा? फॉरवर्ड का, बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इन क्वेश्चंस का, ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाने हैं, समझ गए? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, और इन्हें याद करके जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बी सेट कंप्लीट हो गया। अब हम जो इसका एक जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर डाला था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये है बोर्ड का सैम्पल पेपर जो प्रैक्टिस के लिए डाला था 2024 के लिए। तो इसके भी आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये सब तैयार करके जाना है आप लोगों को। चलो तो देखते हैं। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लेकर है, ये मैंने सिम उसमें भी करवाया था, किसमें? सैम्पल पेपर में। तो जल्दी से इसके आंसर देख लेते हैं। देखो, पहले तो पढ़ लो इसे अच्छे से, और ये मैंने करवाया है। तो वो स्विमर बहुत अच्छा स्विमर था, उसके एक रिश्तेदार की डेथ हो जाती है तो उसे पैसे मिल जाते हैं। तो उसका भाई कहता है कि जिस शिपिंग की जॉब छोड़ के मेडिकल में जाओ। तो फिर वो मेडिकल में जाता है और वहाँ भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, और मैरी हॉस्पिटल में वो एडमिशन लेता है, इस हॉस्पिटल स्कूल में। अब ज़रा इसके आंसर टिक कर देता हूँ मैं। पहला है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत फॉन्ड ऑफ, उसे क्या पसंद था? स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग ही थी, हाँ बिल्कुल स्विमिंग ही थी। देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज लविंग शिपिंग ऑफिस लंदन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ही वॉज वेजेस वॉज स्मॉल वर्क रादर uninteresting, work was uninteresting. He also worked as a volunteer soldier for weekend holidays. He because the sturdy young man was Scotland was a fine shot and very good swimmer, वो अच्छा स्विमर था। ठीक है, आफ्टरवर्ड रिलेटिव डाइड, तो इसलिए वो अच्छा स्विमर था, तो स्विमिंग पसंद थी। ठीक है, तो इसका आंसर स्विमिंग ही होगा। ही हैड वर्क टू अर्न हिज लिविंग वैन ही वॉज इन हिज टीन्स। 16 का मतलब होता है टीन, टीन एज में। 16 मतलब टीन, युवावस्था। वॉट इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव द जॉब? सिर्फिंग और डिज़ायर ऑफ एडवेंचर, रिलेटिव डेथ एंड इनहेरिटेंस। उसे रिलेटिव की डेथ हो गई थी और उसे कुछ पैसा मिल गया था। वॉट डज अनइंटरेस्टिंग मीन इन द? अनइंटरेस्टिंग का मतलब बोरिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंड कौन सा मेडिकल? मैरी हॉस्पिटल, सेंट मैरी हॉस्पिटल स्कूल उसने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये इसके आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल को लेकर है। ऑयल जो होता है नॉर्मली हर घर में वेजिटेबल ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ होता है, कुछ साबुन वगैरह भी बनते हैं, इससे परफ्यूम भी बनते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिशियन और सैनिकों की बात करें तो इंजन का ऑयल का मतलब हो जाता है मिनरल ऑयल, जिससे पेट्रोल वगैरह बनते हैं, फिर मोटर कार वगैरह चलती हैं, लुब्रिकेंट वगैरह, कई जहाज़ भी चलने लगे हैं अब इससे। तो ये सब है। तो देखते हैं इसके आंसर। What is the primary use of the vegetable oil according to the passage cooking के लिए? Which type of the oil often refer to the politician and engineer? Mineral oil. ठीक है,
द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल कंट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कार्स, इससे मोटर कार बनी। हाउ हैज़ मिनरल ऑयल चेंज द मेथड ऑफ द वॉरफेयर, ठीक है, बाय एनरिचिंग कुकिंग मेथड, बाय रिप्लेसिंग हॉर्सेस, बाय फ्यूलिंग टैंक्स, एरोप्लेन्स एंड वॉरशिप्स। तो ये सी होगा इसका। वाई डू मैनी बिग शिप्स यूज बर्न इंटरेस्टेड, ठीक है, हाँ, बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल की जगह वो ऑयल को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ सुपीरियर फ्यूल, ये फ्यूल सुपीरियर फ्यूल है इसलिए। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट बनाने हैं आप लोगों को, देख लो ज़रा, प्लानिंग के बारे में, वेकेशन, टेंडेंसी, ये सब बनाने की कोशिश करना, नहीं तो फिर मैं ये सब सारे अलग से बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो और बनाने की कोशिश करना, ठीक है, देख लो। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, किसके लिए करना है, बुक बैंक से बुक इशू करवानी, मैंने कराया है। फ्रेंड को अटेंड यंगर ब्रदर मैरिज बर्थडे पार्टी, अपनी पार्टी में नहीं तो यंगर ब्रदर की पार्टी में, अपनी जगह यंगर ब्रदर लिख देना। यू आर दीपक दीप्ति रिसाइडिंग एट 43 दिया है गुलमोहर कॉलोनी भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, आपकी नहीं यंगर ब्रदर की, तो ऐसे नहीं लिखोगे आई एम अरेंजिंग माई बर्थडे पार्टी, आई एम अरेंजिंग माई यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, ठीक है। ऐसे देख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स याद कर लेना है अच्छे से, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंडियन फेस्टिवल, ये सब याद कर लेना ध्यान से, ठीक है। और गेम्स एंड स्पोर्ट का तो बिल्कुल कर लेना। आगे देखो पैराग्राफ, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन टीचिंग हमने कराई है, इंपॉर्टेंस इंग्लिश कराई है, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ये लिख देना, पिक्चर दिखाई रही है तुम लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में। अब इसके सी सेक्शन के में आ जाते हैं। पहला, हरी अप वी हैव गॉट टाइम, वी हैवंट गॉट मच टाइम, टाइम के लिए मच का यूज़ होगा, लिटिल का नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में लिटिल का यूज़ नहीं होता। एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाइड, किसी भी बीमारी से मरेंगे तो ऑफ आएगा। माई फादर इज़ ए रिटायर्ड टीचर, मैंने बताया था ये पास्ट पार्टिसिपल है। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो क्या होगा, वी शुड, देखो ना तो यहाँ टू यूज्ड के साथ भी टू आता है और के साथ भी, इसलिए यहाँ केवल शुड आएगा, टू है ही नहीं। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ ए यूरोपियन, यूरोपियन से पहले ये आता है क्योंकि उसको लिखोगे तो ऐसे यह आएगा यूरोपियन में। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा। आई ऑफन गो टू मुंबई, ठीक है, इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, विच का यूज़ होगा, ठीक है, जो भारत की कमर्शियल कैपिटल है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डू एज डायरेक्टेड। पहला है जिसमें आपको सो दैट का यूज़ करना है, बैरी, देखो जब भी एक सेंटेंस में बैरी हो तो सो दैट का यूज़ करना हो तो बैरी की जगह लिख दो सो, दोनों सेंटेंस के बीच में लिख दो दैट, तो सो और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट। तो ये हो जाएगा, मोहित इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक ईजिली, कुछ नहीं करना, बैरी की जगह सो, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं से मोहित इज़, बैरी की जगह लिखो सो वीक, फिर दैट लगाओ और दूसरा सेंटेंस जैसा करता है, दैट ही कैन नॉट वॉक ईजिली, ही कैन नॉट वॉक ईजिली, कुछ नहीं करना, बैरी की जगह सो लिखो, दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगा दो। मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक ईजिली। आई डिड माई होमवर्क ऑन टाइम, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क ऑन टाइम हो जाएगा ये दूसरा वाला, क्या होगा, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क ऑन टाइम, कुछ नहीं करना, ऑन टाइम। डिड नॉट की जगह, ये डिड हमें जो हेल्पिंग वर्ब समझते हैं वो हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है, तो हो जाएगा आई डिड नॉट डू माई होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क ऑन टाइम। अब इसे देखो, अमित एट ऑल द स्वीट्स, इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सब और इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड अमित ईट हो जाएगा सेकंड फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म ईट ऑल द स्वीट्स और क्वेश्चन मार्क, डिड अमित, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स। इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस, अब देखो ये इफ़ यू रन, तो इफ़ है हटाओगे अनलेस आ जाएगा, और ये सेंटेंस पहले ही अफर्मेटिव है इसलिए दूसरे को नेगेटिव में बदलेंगे, तो इसका क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ पहले और लिख भी रहा हूँ, ये होगा अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस, मैं लिख रहा हूँ इसका, अनलेस यू रन फास्ट यू
कैन नॉट कैच योर बस, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस। इफ़ की जगह अनलेस लिखो, दूसरे को नेगेटिव में बदल दो। रवि इज़ माई कज़न ही इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कुछ नहीं करना है, रवि इज़ माई कज़न और इस ही की जगह लिख दो हु। रवि इज़ माई कज़न हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच। पहला सेंटेंस जैसा का तैसा, रवि इज़ माई कज़न, फिर दूसरे में ही की जगह हु लिखो और पूरा सेंटेंस जैसा का तैसा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रवि इज़ माई कज़न हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, और चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, रवि who is sitting at the last bench is my cousin, Ravi who is sitting at the last bench is my cousin। दोनों तरीके से बन सकता है, ठीक है। आगे देखो, चिल्ड्रन लिख दूं क्या मैं इसे, चलो लिख देता हूँ, रवि इज़ माई कज़न, फिर ही की जगह लिख दो हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच। और ऐसे ही करना, नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। रवि लिखो, पहले सेंटेंस से रवि लिखो, रवि पहले सेंटेंस से रवि लिखो, और यहाँ से रवि और ये ही हटा के हु लिख दो और पूरा लिख दो, हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज़ माई कज़न, इज़ माई कज़न। रवि लिखो और पहला दूसरा सेंटेंस पूरा जैसा का तैसा ही हटा के हु लिख दो, और फिर बाकी पहला जो बचा था इज़ माई कज़न, रवि हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज़ माई कज़न, ये भी सही है। चिल्ड्रन रीड बुक्स, ऐसे बनाना है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, रीड बुक्स तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मान के चलेंगे, तो होगा बुक्स आर, लिखेंगे रीड, पढ़ते रेड हैं, रेड बाय चिल्ड्रन, बुक्स आर रेड बाय चिल्ड्रन, बुक्स आर रेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। आगे देखो, लास्ट है, राजधानी एक्सप्रेस अराइव एट द प्लेटफॉर्म, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में तो बदल ही लोगे, द राजधानी एक्सप्रेस, अब प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना तो हैज़ आ जाएगा, हैज़ अराइव्ड, और कुछ नहीं बदलना, हैज़ अराइव्ड, अराइव्ड है ये, अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म। मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, राजधानी एक्सप्रेस के बाद हैज़ और जोड़ दो बस, हैज़ अराइव एट द प्लेटफॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलना, राजधानी एक्सप्रेस के बाद हैज़ और लगा दो, ठीक है। अब इसके ये भी देख लेते हैं, बेकर आर नोन इन गोवा पैडर, ये तो पहले भी करा है। लेंचो कॉल्ड द बंच ऑफ क्रूक, कहता है पोस्ट ऑफिस वालों को। व्हाट फूड डिड सीगल्स मदर लाई थी, उसके लिए फिश लाई थी। एने फ्रैंक किटी कहती थी अपने डायरी को, ठीक है, तो ये तो वही वाले हैं जो उसमें थे। राइटिंग अ डायरी, ये एनी फ्रैंक वाला चैप्टर है, तो इसलिए इसका पहला होगा फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसकी जो लेखक हैं वो एन फ्रैंक हैं। एंड डायटिक ऑफ चेस्ट, राइट अ डायरी, शी शुड स्लीप अ लॉट, शी वुड ईट अ लॉट, शी वुड प्ले अ लॉट, शी शुड डांस अ लॉट। देखो इसमें तो ये ऑप्शन ही गलत है, एक ऑप्शन होना चाहिए राइट अ डायरी, ठीक है। देखो ना तो भी बहुत ज़्यादा खेलती थी, ना रहती, ना खाती थी, ना डांस करती, तो यहाँ मान सकते हैं स्लीप, लेकिन यहाँ होना चाहिए था राइट अ डायरी, ठीक है। बड़ी स्लीप कर देंगे, इसको और कंफर्म करेंगे, राइट अ डायरी, ठीक है। इसको और कंफर्म करना है अच्छे से, मैं एक बार और कंफर्म करवाऊँगा क्लास में, मुझसे पूछना ध्यान से क्लास में। ये तो ट्री वाला है जो अभी अभी हमने करा था, वैसे ही वाला है, देख लेते हैं। ट्रीज पोएम है, सिमले इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, अपोजिट वर्ड बैकवर्ड है, ठीक है। अब इसके ये देख लो ज़रा, इसके ये देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, ये रट लेना सबके सब ध्यान से, कोई नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना क्लास में। देखो ठीक है, इस तरीके से ये भी हो गया। अब 2022 और 2023 के पेपर क्लास में भी सॉल्व करवाऊँगा और यहाँ भी डालूँगा, ठीक है।